सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर रणवीर इलाहाबादिया और समय रैना के साथ शो इंडियाज गॉट टैलेंट के विरुद्ध आज एक और एफआईआर दर्ज हो गई। राष्ट्रीय महिला आयोग ने भी इन दोनों को नोटिस जारी कर दिया। 17 फरवरी को दोनों को पेश होना है। शो में माता पिता पर रणवीर ने अश्लील टिप्पणी की और पूरे देश में, बॉलीवुड से लेकर पूरे देश में गुस्सा आ गया, आक्रोश पैदा हो गया। सवाल यह है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पर अश्लीलता परोसने पर क्या नकेल कसी जाएगी और हमारा देश इस तरह की अश्लीलता को बिल्कुल स्वीकार नहीं कर रहा है। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर और स्टैंड अप कॉमेडियन समय रैना के शो इंडिया गॉट टैलेंट में की गई अश्लील टिप्पणी पर हंगामा जारी है। इंडिया गॉट टैलेंट शो की पूरी टीम के खिलाफ दिल्ली और मुंबई में भी केस दर्ज किया गया है। आज मुंबई में शो के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज की गई। वहीं समय रैना समेत कई लोगों के खिलाफ भी केस दर्ज किया गया है। इंडिया गॉट टैलेंट के सभी एपिसोड देखने के बाद एक्शन हुआ है। आज महिला आयोग ने अपमानजनक टिप्पणी मामले में रणवीर इलाहाबादिया, समय रैना के साथ पूरी टीम को तलब किया है। अब इन लोगों को 17 फरवरी को दिल्ली में महिला आयोग के सामने पेश होना है। नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन के समन्स इशू करने के बाद और असम पुलिस द्वारा एफआईआर रजिस्टर करने के बाद आज महाराष्ट्र साइबर पुलिस स्टेशन ने भी रणवीर इलाहाबादी, समय रैना, राखी सावंत, अपूर्वा मखीजा और इनके अलावा जो अन्य गेस्ट और होस्ट ऑर्गेनाइजर्स जो कि इंडियाज गॉट टैलेंट से जुड़े रहे हैं, पहले एपिसोड से लेकर छठे एपिसोड तक, इन सारे लोगों के ऊपर केस दर्ज कर दिया गया है। करीब 30 से 40 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है और सारे लोगों को समन्स भी महाराष्ट्र साइबर पुलिस द्वारा भेज दिए गए हैं। सारे लोगों को समन्स कर पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा। उन पर आईटी एक्ट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया है और भारतीय न्याय संहिता के सेक्शंस के तहत भी ये केस अब मुंबई में महाराष्ट्र साइबर पुलिस स्टेशन में दर्ज कर दिया गया है। इस मामले को संज्ञान में लेते हुए कई सांसदों ने भी शिकायत की है, जिसके बाद सूचना प्रौद्योगिकी पर बना एक संसदीय पैनल उन्हें इस मामले में नोटिस भेज सकता है। अब रणवीर इलाहाबादिया को विवाद से जुड़े सवालों के जवाब देने के लिए पैनल के सामने पेश होना पड़ सकता है। वेरी सैड, वेरी हर्ट, पेनफुल। कानून उनको पूरे देश में अनगिनत एफआईआर हुए उन पर, और ये भारत के कानून का आप लोग कभी इसका भय तो बना के रखिए। आप लोग कृपया इसको कोई ये ना सोचे कि ये मोदी सरकार है, ये भाजपा की सरकार है। यहाँ कानून, संस्कृति, संस्कार, ये सारी चीजों को लेके बहुत बहुत सेंसिटिव है मोदी सरकार। एक यूथ के तरीके से या एक युवा सांसद के तरीके से मैं देखता हूँ कि जब आपको सभी लोग देश के एक अच्छे इन्फ्लुएंसर मानते हो, जब आप अपने पॉडकास्ट में बहुत अच्छे लोगों को कवर करने की कोशिश करते हो, जब आप स्पिरिचुअलिटी, रिलीजियस डेवलपमेंट, नेशनल डेवलपमेंट, ऐसी सारी बातों पे भी आप अच्छे अच्छे पॉडकास्ट करते हो, तो मुझे नहीं लगता कि आपको पॉपुलैरिटी के लिए ऐसे निचले स्तर पर जाने की कुछ जरूरत होगी। मैं मानता हूं कि यह चीज वो अवॉइड कर सकते थे और वहां पे जाकर भी उन्होंने जिस प्रकार से कुछ चीजें बताई, इससे पूरा देश आहत है। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने भी शो की पूरी टीम के खिलाफ केस दर्ज करने के आदेश दिए थे। विवाद को बढ़ता देखकर कंट्रोवर्शियल एपिसोड को अब यूट्यूब से हटा दिया गया है। साथ ही टीम को 3 दिन के अंदर जवाब भी देने को कहा गया है। आज फिर खार पुलिस स्टेशन की टीम इंडियाज गॉट टैलेंट के सेट हैबिटेट पहुंची। केस दर्ज होने के बाद इंडिया गॉट टैलेंट शो मामले में मुंबई पुलिस ने समय रैना और रणवीर इलाहाबादिया से संपर्क किया। पुलिस ने दोनों से जांच अधिकारियों के सामने पेश होकर सहयोग करने और अपना पक्ष रखने को कहा है। इसी मामले में वर्सोवा पुलिस की एक टीम रणवीर इलाहाबादिया के घर उनके बयान को लेकर पूछताछ करने पहुंची। जैसे कि मैं सो रहा हूँ तो पिताजी को जगाना है मुझे, तो वो डायरेक्ट उठाने के बजाय, और हिंसा की परंपरा मेरे यहाँ नहीं थी सौभाग्य से, तो वो क्या करते थे कि उस कमरे में आ जाएंगे या बाहर से गुजरेंगे और चौपाई बोलेंगे, प्रात काल उठ के रघुनाथा मात पिता गुरु नावई माता। कभी कभी मैं गुस्से में उठ करके अरे पापा चरण स्पर्श किया और सो गया। मैंने कहा मत उठाना।
है।